हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं यूजीसी नेट 2026 जून का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है। जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट 2026 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहता है तो किस तरीके से आप फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजीसी एग्जामिनेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। इस पेज का हम आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे यूजीसी नेट nta.nic.in। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलता है पब्लिक नोटिस पे। पब्लिक नोटिस में जैसे क्लिक करते ही इस तरीके का डैशबोर्ड मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक नोटिस के अकॉर्डिंग 29 अप्रैल को 2026 को ये पेज अपडेट किया गया है, नोटिस किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको 29 अप्रैल को ये फॉर्म स्टार्ट है। इसकी लास्ट डेट 20 मई 2026 रखी गई है और करेक्शन विंडो ओपन होगी 22 मई 2026 को और 24 मई के बीच में आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अनाउंसमेंट सिटी जो है आपको बताया गया है 10 जून की कर दी जाएगी और डेट एग्जामिनेशन 22 जून को ही रखी गई है। एडमिट कार्ड जल्दी आपको आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी कैटेगरी वाइज फीस है आप अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे जो भी निर्देश दिए गए हैं आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम फॉर्म को फिल करके बताएंगे। और यहाँ पे आपको आने के बाद आपको कैंडिडेट एक्टिविटी पे आप रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर यूजीसी जून 2026 का बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों इस तरीके से डैशबोर्ड मिल जाएगा यूजीसी नेट 2026 का। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पहली बार इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और इसका जो भी नोटिफिकेशन है यहाँ पे डाउनलोड बुलेटिन इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। आपको जो गलती नहीं करनी है वो आप यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए। स्टेप बाय स्टेप हम हर पॉइंट आपको क्लियर करते जाएंगे। अगेन आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। आपको बताया जाता है रजिस्ट्रेशन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद ही आप पेमेंट करेंगे। यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे बुलेटिन दिया गया है कि जो भी इसके निर्देश है जरूर रीड आउट कर लीजिए। आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके यहाँ पे जनरली जो भी निर्देश है यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो दोस्तों न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। ये डिजी लॉकर से आपका सत्यापन करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं या यूजर नेम से भी कर सकते हैं या आधार कार्ड से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आधार कार्ड को क्लिक करता हूँ। जो भी आपका आधार नंबर है प्रॉपरली आप फिल करिएगा और यहाँ पे नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर आधार के ओटीपी आती है। ओटीपी आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना। तो मैं चलिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ओटीपी दर्ज कर लेता हूँ। जैसे ही ओटीपी दर्ज करेंगे अगेन आपको यहाँ पे चलिए हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद वेरीफाई सिक्योरिटी पिन, जो भी डिजिलॉकर का सिक्योरिटी पिन है मेंशन कर सकते हैं। अगर फॉरगेट करना चाहे तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका सिक्योरिटी पिन याद नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट मंथ ईयर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लीजिए। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेता हूं और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगेन आपको यहाँ पे देखेंगे कि सिक्योरिटी पिन बनाने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सिक्योरिटी पिन बनाना चाहते हैं 6 अंकों का पिन डाल लेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगेन इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा आधार कार्ड पैन कार्ड वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाता है और उसके बाद अलाउ पे आपको क्लिक करना है। यह ध्यान रखना है इशू डॉक्यूमेंट जो भी डिजी लॉकर से आपको यहाँ पे शो हो जाता है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ और अलाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि आपके अकॉर्डिंग इस पोर्टल के अकॉर्डिंग बताया जाता है किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है कि आधार से आप करना चाहते हैं या पैन कार्ड से। तो चलिए मैं अपना आधार सेलेक्ट कर लेता हूं और अलाउ पे क्लिक करेंगे। अधिक से अधिक आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेना है। फिर इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो भी आपके डिजी लॉकर से सत्यापन रिकॉर्ड होगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अलाउ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट कर देगा इस तरीके का डैशबोर्ड पे। उसके बाद देखेंगे इस तरीके का पेज शो होगा। आपका डिजी लॉकर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आपके यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। आपको बताया जाता है कि जो भी डिटेल है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे नाम शो हो जाएगा, आपके फादर्स नेम शो होगा, यहाँ पे मदर्स नेम जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपके आधार जो भी आपका डिजी लॉकर सत्यापन हो उसके अकॉर्डिंग शो होगा, आपका जेंडर भी शो होगा। अब यहाँ पे कंफर्म पर्सनल डिटेल में आपका यहाँ पे जो भी नाम है जो भी फादर नेम है यहाँ पे शो होता है। अब यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग मदर नेम जो भी आपने मेंशन किया उसको अगेन फिल कर लेंगे और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार से अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होता है
यहाँ पे शो होता है। अब यहाँ पे परमिश नेम या नेम अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। लोकेलिटी आपको कंपलसरी है फिल करेंगे। कंट्री आप यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे स्टेट एंड स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्टेट आपका होगा। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, एरिया का पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी दर्ज करेंगे। मेल आईडी आपका एक्टिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि मेल आईडी से ही आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो मेल आईडी फिल करेंगे, दोबारा से अपने मेल आईडी फिल करेंगे। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी डिजी लॉकर से आपका मोबाइल नंबर लिंक होता है वो मोबाइल नंबर से होता है। बदलना चाहे तो यहाँ बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सेम रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस डाले थे और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो सेम पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करना है, पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड की क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है कि 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, साथ में लोअर केस, साथ में न्यूमेरिकल नंबर भी होना चाहिए, साथ में स्पेशल कैरेक्टर। तो आपका जो भी नाम है, अगर आपका नाम रवि है या जो भी नाम है, आप अपने अकॉर्डिंग पहला अक्षर बड़ा रखिए, फिर उसके बाद सारे एलिमेंट को छोटा रखिएगा। @ लिख करके जन्म तिथि के ईयर को मेंशन कर लीजिए, जिसके अकॉर्डिंग पासवर्ड स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, कभी भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग दोबारा से पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन दे रहा है। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी देंगे उसका आंसर भी आपको देना पड़ेगा। चलिए मैं फेवरेट कलर चूज कर लेता हूँ। फेवरेट कलर जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका कैप्चर कोड दे रखा है, इस कैप्चर कोड को आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी बेसिक डिटेल आपने फिल किया वो शो होता है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट करिएगा अगर सब कुछ सही है, और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो भी आप डिटेल करें एक बार और जरूर देख लें, क्योंकि जो भी आप डिटेल डालेंगे उसे आप जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पे डाले हैं आपको चेकबॉक्स पे चेकआउट करना पड़ेगा कि सब कुछ सही है। और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके और यहाँ पे सबमिट एंड मोबाइल पे OTP पे क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों पर ही OTP आपकी आती है, पहले मोबाइल का OTP वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग जो भी मोबाइल नंबर दर्ज है वो मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP दर्ज करके सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे कि मोबाइल आपका वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल आईडी भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो इसे लास्ट में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपके यहाँ पे जो भी स्टेप है 12 स्टेप के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे आपके अकॉर्डिंग नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम होता है। अब यहाँ पे नेशनलिटी चूज करिएगा और यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जाता है कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे 21/1/2019 का बात का होना चाहिए, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट केवल आपके पास होना चाहिए और यहाँ पे वैलिड होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। क्रिमिनल, इन क्रिमिनल आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल लिस्ट का आपका होना चाहिए जो भी का सर्टिफिकेट हैगा। यहाँ पे देख सकते हैं OBC NCL जो सर्टिफिकेट होगा सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि जो भी आपका, सॉरी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी आप पूछा जा रहा है कि आपके अकॉर्डिंग जो भी सर्टिफिकेट इशू हो चुका है तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर अभी आपने अप्लाई किया है सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपने को यहाँ पे नीचे नो आई हैव अप्लाई बट अवेटिंग सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। तो आप अपने अगर इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूछा जा रहा है कि आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी एप्लीकेशन नंबर उसको फिल करेंगे, डेट मंथ ईयर फिल करेंगे जिस भी डेट में आपने अब जो भी का सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, और यहाँ पे नेम ऑफ अथॉरिटी वेयर अप्लाई कैटेगरी सर्टिफिकेट वो आपका यहाँ पे मेंशन करेंगे। और उसके बाद अगर आपका अप्लाई आपके पास अवेलेबल है तो यस पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करने के लिए आएगा। वो एप्लीकेशन नंबर मेंशन करने के लिए बोला है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर, यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे यस करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा। और अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट जिस डेट में इशू उसको मेंशन करेंगे, इशू अथॉरिटी सेंटर मेंशन करेंगे जहाँ से आपकी सर्टिफिकेट इशू की जा रही है, तहसील या आपके तहसील या तो आपके जिला पे जहाँ से भी सर्टिफिकेट इशू है उसको मेंशन करेंगे। आपको डायबिटीज है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि एनुअल इनकम दी पेरेंट, एनुअल इनकम आपके
पिता की कितनी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद माइनॉरिटी है यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट नेम सेलेक्टेड नॉट अप्लाई इफ यू ग्रेजुएट यस या नो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपकी एलिजिबिलिटी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री जिस भी अकॉर्डिंग आपने कर रखा है उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, अगर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे है तो आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से कर रखे उसको यहाँ पे मेंशन करना है, यह ध्यान रखना है। पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे बताया गया है तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका है यहाँ पे मेंशन करेंगे, सभी यहाँ पे आपका दे रखा है। और अगर आपके अकॉर्डिंग आपने अगर नहीं किया तो नॉट अप्लीकेबल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग नॉट अप्लीकेबल पे मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको बताया जाता है कि जो भी आपने मदर नेम डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका डिटेल्स है वो आपको अगर आप यहाँ पे आप सबमिट कर देते हैं तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि आप अपने अकॉर्डिंग नाम डेट ऑफ बर्थ फादर्स नेम मदर्स नेम और जो भी आप डिटेल फिल कर रहे हो वो सब कुछ सही फिल करिएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का नीचे बॉक्स में आपका दिया गया है। कैप्चर फिल करिएगा, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके पूछा जा रहा है क्या आप बॉडी में डिस्पेरिटी है या आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। अगर है तो उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, अगर नहीं तो नॉर्मली नो पे क्लिक करके अपने जो भी कैप्चर्स है, अगर आपके बॉडी में डिसेबिलिटी है तो यस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर्स होगा। अब यहाँ पे यूडी आपके अकॉर्डिंग जो भी यूडीआई के नंबर के अकॉर्डिंग विकलांगता सर्टिफिकेट नंबर है उसको मेंशन करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद आपने अकॉर्डिंग नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अगर नहीं है तो नॉर्मल नो पे क्लिक करके आप आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास एफआईआर आईडी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर यस करते हैं तो उसकी आपको नंबर यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूजीसी नेट की बेस पे जो भी आप यहाँ पे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं या मास्टर्स डिग्री के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे यूजीसी नेट ऑप्शन जो भी आपका सब्जेक्ट है आप अपने कोडिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए मैं अपने कोडिंग मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट पेपर मीडियम में आप अपने कोडिंग हिंदी मीडियम देना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 4 अलग अलग पहले आप सेम स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी सिटी नज़दीकी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जिस भी सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं अलग अलग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेम आपका नहीं होना चाहिए, अगर सेम होगा तो आप फॉर्म को आपके नहीं फिल कर पाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग 4 अलग अलग सिटी पहले स्टेट सेलेक्ट करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 अलग अलग आपको यहाँ पे जो भी नज़दीकी आपका यहाँ पे सेंटर सिटी बना हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फादर्स गार्जियंस ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे जो भी ऑक्यूपेशन है पिता का आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो अदर का भी ऑप्शन है, अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद फादर का क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जा रहा है कि पिताजी आपके कितने पढ़े हैं, अनपढ़ हैं या मैट्रिक 10वीं पास है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या डॉक्टरेट है या अदर है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर इसमें से कोई नहीं है तो अदर मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से माता का भी पूछा जा रहा है कि माता जी की जो भी ऑक्यूपेशन है क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी इसमें से दिया गया है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, मेडिकल है, जो भी है मेंशन करेंगे। अगर इसमें से कोई नहीं है तो यहाँ पे अदर एंड इंक्लूडेड एंड हाउस वाइफ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे माता जी का जो भी क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अनपढ़ है या 10वीं पास है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डॉक्टरेट है या अदर है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर्स शो हो रहा है यहाँ पे कैप्चर्स को आप प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन करके सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन आपके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, पास है या फेयरिंग है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। किस ईयर में पास है आपको ईयर मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे कोर्स नेम एनी अदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में सेलेक्ट करके फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फाइनल लिस्ट है यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग कोर्स या स्ट्रीम नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे कोर्स नेम जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। यहाँ पे चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद वेदर आप फाइनल में नॉट एप्लीकेबल मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाई एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे इंडिया में कर रखे हैं या अदर आउट टीटीएस आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद क्वालिफाई एग्जामिनेशन स्टेट को मेंशन करेंगे, किस स्टेट से कर रखा है उस स्टेट मेंशन करेंगे। और बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आप
आपके अकॉर्डिंग जो कोई बोर्ड नहीं मिल रहा है तो एक ऑप्शन मिलता है अदर का, तो अदर का भी ऑप्शन यहाँ पे है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अदर का भी ऑप्शन है, अदर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो भी है जांच कर रखा है वो नहीं मिल रहा है, तो अदर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद अगेन आपको यहाँ पे आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी है मेंशन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट में परसेंटेज था तो या सीजीपीए था, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपको टोटल मार्क मेंशन करना है, जो भी आपका टोटल मार्क होगा यहाँ पे ऑप्टेन मार्क मेंशन करेंगे तो कितना आपने प्राप्त किया है। फिर इसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है आप यहाँ पे कैप्चर्स को प्रॉपर्ली फिल करेंगे। चलिए मैं अपने कोडिंग कैप्चर्स को प्रॉपर्ली फिल करके और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एडिशनल डिटेल आपको फिल करनी है। एडिशनल डिटेल में आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पूछा जा रहा है आप यूजीसी नेट के लिए ट्विंस ब्रदर या सिस्टर हैं, यस ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने एडमिट जो वेदर एडमिट पीएचडी कर रखा है, यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर नो नहीं है नो मेंशन करेंगे, अगर आप कर रहे हैं तो परसुइंग मेंशन करेंगे, अगर अवॉइडेड है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी है यहाँ पे डिटेल उसकी देनी पड़ेगी। यहाँ पे रिसर्च एक सर्विस में डिटेल आपके अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी, नहीं है तो यहाँ पे कुछ छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है प्रोसेसिंग रिसर्च एक्सपीरियंस इन दिस सब्जेक्ट आफ्टर पीजी डिग्री, आपके अकॉर्डिंग या से नो अपने यहाँ पे जो भी कर रखा है मेंशन करेंगे। यहाँ पे एक सर्विस मैन अपने अकॉर्डिंग या से नो मेंशन करेंगे। उसके बाद जो भी कैप्चर्स है यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है कैप्चर्स को प्रॉपरली मेंशन करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग अप्लाई फॉर पे चले जाएंगे, जहां से इस पे के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरा पेज कट हो चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग पेज को दोबारा से लॉगिन करिएगा और उसके बाद आपका यहाँ पे लाइव फोटो लिया जाएगा। लाइव फोटो लेकर के अपने फोटो सिग्नेचर और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है अपलोड करके आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा लाइव फोटो कंपलसरी है, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करा लाइव फोटो कंपलसरी है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।